हाँ तो बेटा नेक्स्ट पार्ट, हु हैज़ ब्रोकन राम स्लेट, राम की स्लेट को किसने तोड़ा है, ये बेटा प्रेजेंट में पूछा गया है। तो मोहन हैव हैड ब्रोकन राम स्लेट, तो आप किस में जवाब देंगे, मैंने आपको बताया जिस टेंस में पूछा जाए उसी टेंस में जवाब दे सकते हो बेटा। ये मोहन जो है हैज है तो यहाँ पे हैज ही आ गया, जैसे आप हैज से क्वेश्चन किया गया। हाँ एक बात हो सकता था, अगर दो मिलकर तोड़ देते तो हैव हो जाता, टेंस तो वही रहेगा बेटा। अब मोहन तो सिंगुलर है तो इसके साथ तो हैव वैसे नहीं आ सकता, सिंगुलर के साथ हैव नहीं आएगा, आई को छोड़कर आई के साथ आ जाता है बेटा। ये हैड नहीं आ सकता क्योंकि टेंस चेंज हो जाता है। तो मोहन हैज, तो ये हैज ही यहाँ पे, क्योंकि इसी से क्वेश्चन किया गया है तो इसी टेंस में पूछा गया, इसी टेंस में आप जवाब दें। अब जब वहन का उत्तर दें तो बेटा उसमें बताना है आपको समय। WH फैमिली बनाती है आपकी, या तो जो है ना हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएंगे या WH फैमिली। तो वहन से जब पूछा जाए तो आपने जवाब देना है बेटा समय का, समय बताना होता है। वेयर से पूछा जाए तो उसमें स्थान बताना होता है। हु या होम से पूछा जाए तो उसमें व्यक्ति का जिक्र करना होता है बेटा। वट या विच पूछा जाए तो उसमें चीज या पशु पक्षी आता है। हाउ में पूछा जाए तो उसमें तरीका बताना होता है बेटा, और वाई में आपको कारण बताना होता है। एक दो एग्जाम्पल देख लें। व्हेन विल राजू कम, तो बेटा ये व्हेन है, टाइम है ना, कब, समय। तो राजू विल कम, ये समय बता दिया यहाँ पे, राजू विल कम एट 6 PM। वट इज दिस, वट ये क्या है बेटा, चीज पूछता है, इसमें वट का जवाब देना होता है, जिसमें क्या, वट या विच में चीज या पशु पक्षी। तो वट इज दिस इज पेन, ये चीज है बेटा, क्या ये चीज है, चीज में जवाब दे दिया यहाँ पे। वाई डू वी टेक एक्सरसाइज, वाई है, ये कारण बताना है इसमें, क्यों करते हैं। वी टेक एक्सरसाइज टू कीप फिट रहने के लिए करते हैं। वाई क्यों बताए, कारण, रीजन बताना होता है बेटा। ये हाउ मैनी में बेटा आपने संख्या बतानी होती है, और हाउ मच में मात्रा बतानी होती है, ठीक है। तो जो है संख्या और मात्रा का समझते होगे बेटा, जैसे हाउ मैनी भाई कितने हैं, ये कितनी मतलब जो है कितनी मात्रा, जैसे आप एक चीनी दो चीनी नहीं कह सकते बेटा, ठीक है, एक दूध दो दूध नहीं सकते, ये तो मात्रा में आएगा बेटा, और ये संख्या में जिसको गिना जा सकता है, ठीक है। तो हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द क्लास, क्लास में कितने बच्चे हैं, देयर आर 40 बॉयज, जितने भी हैं बेटा, मतलब जो है हाउ मैनी का ये जवाब है 40। हाउ मच मिल्क डज ए मैन नीड, एक आदमी को कितने दूध की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखिए बेटा डज आया हुआ है तो नीड्स आ गया, क्योंकि एक ए मैन की बात हुई है तो नीड्स आ गया यहाँ पे। तो ए लीटर ऑफ मिल्क, ये जो ना लीटर ऑफ मिल्क मतलब इसका जवाब है हाउ मच, यानी कितनी मात्रा चाहिए, वही 1 लीटर। और बेटा और भी इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखना ये बहुत अच्छी तरह बेटा। हाँ बेटा, यदि पर्सन हेल्पिंग वर्ब्स डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, या फिर मॉडल्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, ये मैंने ज़्यादा लिखे नहीं है बेटा। अगर इनसे शुरू होना क्वेश्चन, शुरू में ही ये आ जाए तो बेटा इसका डेफिनेट क्वेश्चन येस और नो में होगा, ध्यान रखना भैया, श्योर। इसका जो है अगर हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन करता है तो येस या नो में जवाब दिया जाएगा। डू यू लाइक हिम, तो ये डू एच भी है आपकी, तो बेटा येस आई लाइक हिम, येस आपने येस में कहा तो येस, और हाँ, और जो नो को हो गए तो डबल नोट आएगा बेटा, नो आई डू नॉट लाइक हिम। देखो हाँ मैं उसे पसंद कर, नहीं मैं उसे पसंद नहीं करता, एक तो नहीं ये और एक ये, नहीं मैं उसे पसंद नहीं करता। तो बेटा हाँ एक बात और ध्यान रखें, यस और नो के बाद हमेशा कोमा लगेगा, भाई नियम है ये, यस और नो के बाद कोमा भी लगाना है। अब जैसे कैन यू डू इट, ये मॉडल है बेटा, एच भी है क्योंकि मॉडल एच भी होती है। तो ये कैन यू डू इट, क्या आप इसे कर सकते हैं, येस आई कैन डू इट। तो येस में और नो में तो फिर डबल नोट हो जाएगा, नहीं मैं नहीं कर सकता, नो आई कैन नॉट डू इट। और बेटा कोशिश करें कि लिखते समय स्पेलिंग्स गलत ना हो, ध्यान रखना बेटा, जब आप पैसेज में से देख कर ही गलत कर दोगे तो मार्क्स तो कटेंगे। तो बेटा कोशिश करें कि आप जो है गलत ना करें स्पेलिंग, और रिवीजन भी कर लें अंत में। और बेटा एक मेन बात, जब आप क्वेश्चन का आंसर छांटते हो, आपको बताया गया है कि भाई क्वेश्चन के नीचे लाइन लगा दें और उसका क्वेश्चन नंबर लिख दें, भाई जो किस क्वेश्चन का मतलब जो आंसर है। बेटा ध्यान रखना ये सबसे आसान चीज है कि या तो जो आपका क्वेश्चन है ना बेटा, या तो पूरी की पूरी लाइन आंसर में ऐसी की ऐसी मिलेगी पैसेज में,
या बेटा हो सकता है आधी लाइन मिले, या एक शब्द से भी जो है ना काम चलाना पड़ सकता है बेटा। और हाँ, एक छोटी सी बात और भी है बेटा, पर ये जो है कुछ हद तक तो ठीक है बेटा, कुछ हद तक, कई बार जो है मतलब नहीं भी ठीक होती, लेकिन बता देता हूँ क्या होती है बेटा। जब आप आंसर छांटना शुरू करते हो ना, तो कोशिश मतलब जो है ना, मतलब जो जहाँ तक चलता है कई बार तो यही चलता है कि बेटा ये नहीं हो जाता है जैसे शुरू का क्वेश्चन है तो उसका भी उत्तर जो है शुरू की लाइनों में मिलता है, बीच में आ जाते हैं तो बीच में नीचे आखिरी में आ जाते हो तो नीचे उतर जाता है, मतलब क्वेश्चन के साथ आप नीचे आते रहते हैं बेटा। तो ये भी नियम है। तो ओके बेटा।